जय हिंद। देखिए, आज मैं आप लोगों को विंडोज ओएस के बारे में बताऊंगा। विंडोज ओएस में बहुत सारे ऐसे एप्लीकेशन होते हैं जिनके बारे में यदि हम कंप्यूटर पढ़ रहे हैं तो हमको उसके बारे में नॉलेज बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और कंप्यूटर में कोई भी फाइल, फोल्डर्स, प्रोग्राम इत्यादि का जब रख रखाव करना होता है, जब उसे सुटेबल तरीके से हम अपने हिसाब से अपने कंप्यूटर को मैनेज करना चाहते हैं, तो हम कई सारे ऐसे एप्लीकेशन होते हैं, कई सारे ऐसे कंपोनेंट्स होते हैं जो विंडोज के अंतर्गत सुविधाएं प्रोवाइड करते हैं, जिनको हम अपनी आवश्यकता के अनुसार प्रयोग करते हैं। कुछ स्वतः ही एप्लीकेशन होते हैं जिनको हम विंडोज की तरफ से इस्तेमाल करते हैं। जैसा कि हमने आप लोगों को दिया है, कुछ रेयर ऐसे ही ऑप्शंस है विंडोज के, जिसमें मैं आप लोगों को बताऊंगा, और भी आगे हैं जो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा और नेक्स्ट में आप लोगों को समझाऊंगा भी अच्छे तरीके से। इसमें हम वन बाय वन करके आप लोग को बताएंगे कि मतलब जो विंडोज के अंतर्गत जो एप्लीकेशन है, इन एप्लीकेशन का प्रयोग क्या होता है। ठीक है, प्रत्येक कंपोनेंट्स के बारे में विस्तार पूर्वक समझेंगे, क्योंकि कंप्यूटर में ओएस एक ऐसा सॉफ्टवेयर होता है जो अपने सिस्टम को ऑपरेट करने में मदद करता है। इसलिए विंडोज को ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर के नाम से भी जाना जाता है। मैंने सॉफ्टवेयर के प्रकार के बारे में आप लोग बताया था, जिसमें एक प्रकार कौन सा है, ओएस है। सिस्टम सॉफ्टवेयर के अंतर्गत यह आता है, जो विंडोज के बारे में हम आपको आज बताएंगे। तो देखिए, पहला इसमें दिया हुआ हेडिंग जैसे डेस्कटॉप। डेस्कटॉप क्या है, विंडोज में डेस्कटॉप का क्या महत्व है। जैसे आप कंप्यूटर पे वर्किंग कर रहे हो, जब कंप्यूटर को ऑन करते हैं तो आपको मैंने कल बताया था कि कंप्यूटर को स्टार्ट करने की प्रक्रिया में वक्त लगता है। तो कहीं ना कहीं धीरे धीरे आपके मॉनिटर स्क्रीन में आपके प्रोग्राम, एप्लीकेशंस, टास्क बार इत्यादि जो माउस पॉइंटर वगैरह होता है आपको धीरे धीरे दिखाई देता है। तो जहां पर हमें माउस पॉइंटर, टास्क बार, आइकन्स इत्यादि जहां पर दिखाई देते हैं, वह लोकेशन क्या होता है, डेस्कटॉप होता है। क्या होता है, डेस्कटॉप, यानी कंप्यूटर की प्रथम स्क्रीन जो आपको मॉनिटर स्क्रीन के रूप में आपको दिखाया जा रहा है, जहां पर कोई प्रकार के एप्लीकेशन नहीं खुले हैं या कोई भी एप्लीकेशन खोले जाते हैं। यानी कि डेस्कटॉप एक ऐसा प्लेटफॉर्म होता है जहां पर कोई भी एप्लीकेशन ओपन कर उसमें हम वर्किंग करते हैं, चाहे एमएस वर्ड हो, एक्सेल हो, पावर पॉइंट हो, नोटपैड हो, वर्डपैड हो, कैलकुलेटर हो, कोई भी एप्लीकेशन आप यहाँ पे क्या करते हैं, ओपन करते हैं। तो जो भी एप्लीकेशन ओपन करते हैं वो कहां ओपन होता है, डेस्कटॉप पर ओपन होता है। एक विंडोज कहां हमारी ओपन होती है, डेस्कटॉप पे ओपन होती है। ठीक है, और डेस्कटॉप की पाए जाने वाले कई ऐसे कंपोनेंट्स, जैसे डेस्कटॉप पे अगर कहा जाए क्या क्या पाया जाता है, डेस्कटॉप पे कौन कौन से विंडोज के एप्लीकेशन होते हैं। जैसे आपके डेस्कटॉप पे पाया जाता है आइकन्स, आइकन्स पाया जाता है, ठीक है, और माउस पॉइंटर होता है। ठीक, आपके पास यहाँ पे मैंने लिखा टास्क बार, टास्क बार भी आपके डेस्कटॉप के स्क्रीन पे पाया जाता है। एक होता है स्टार्ट बटन, क्या होता है, जैसे और मैं बता देता हूं, स्टार्ट बटन जब कंप्यूटर को एप्लीकेशन मतलब स्टार्ट करते हैं टास्क बार पर स्थित होती है। ठीक है, डेट एंड टाइम क्या होता है, डेट एंड टाइम भी उपलब्ध होता है आपके सामने। तो जो हमारे डेस्कटॉप स्क्रीन जो होती है, फर्स्ट स्क्रीन जो हमारे कंप्यूटर की होती है, इसे हम डेस्कटॉप या बैकग्राउंड के नाम से जानते हैं या मॉनिटर स्क्रीन के नाम से जानते हैं। और वहां पर स्टार्ट बटन, डेट एंड टाइम, रिसाइकल बिन, टास्क बार और आपका आइकन्स, माउस पॉइंटर, फाइल फोल्डर इत्यादि आपके मॉनिटर स्क्रीन पे दिखाई देते हैं। समझ में आ गया, कोई दिक्कत। ठीक है, आगे मैं आप चलता हूं यहाँ पे आइकन्स को लेकर के। आइकन्स के बारे में आप लोगों को बताऊंगा, आइकन्स क्या होता है। सभी लोग जानते हैं कि आइकन्स किस प्रकार से होते हैं, जानना चाहते हैं, तो मैं आपको बताऊं कि आइकन्स जो होता है एक इनविजुअल भी होता है और विजुअल भी होता है। तो विजुअल मार्किंग यानी कि कोई भी एक सिंबल होता है, क्या होता है, सिंबल एक पहचान होता है। अब आइकन के कई प्रकार होते हैं, आइकन के कई प्रकार के होते हैं, कई अलग अलग तरह के आइकन्स होते हैं, और उनका काम क्या होता है, अपने प्रकार के फाइल या फोल्डर को इंडिकेट करना कि मैं किस प्रकार का फाइल हूं, किस प्रकार का फोल्डर हूं। ये मेरा आइकन का उद्देश्य मतलब किस प्रकार के फाइल को मतलब इंट्रोड्यूस कर रहा है। जैसे मान लीजिए कि एक कोई प्रोग्राम है, एक प्रोग्राम का आइकन भी होता है कि नहीं होता है, वर्डपैड का आइकन होता है, नोटपैड का आइकन होता है, पेंट का आइकन होता है,
आपके एमएस वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, फोटोशॉप, पेजमेकर, कोरलड्रा, ऑटोकैड, डीटीपी, जो भी एप्लीकेशंस होते हैं उन सबका क्या होता है, एक आइकन्स होता है, जिसको हम लोगो के नाम से भी जानते हैं। किसके नाम से? लोगो, मार्क, सिंबल के नाम से जानते हैं। तो यह आइकन्स जो होता है आपके कंप्यूटर में जो छोटे छोटे चित्र दिखाई देते हैं, फाइल, फोल्डर, प्रोग्राम के रूप में जो आपके डेस्कटॉप पे दिखाई देते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? आइकन्स कहते हैं। आइकन को किसके माध्यम से सिलेक्ट किया जा सकता है? माउस पॉइंटर। नीचे देख रहे हैं आप माउस पॉइंटर। अब माउस पॉइंटर की सहायता से कोई भी आइकन्स, फाइल, फोल्डर, प्रोग्राम इत्यादि को सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है। आइकन्स के आकार को हम चेंज कर सकते हैं। मैंने आप लोगों को बताया है कि कोई भी बनाया गया फोल्डर, उसका हम जो मार्क होता है, जो सिंबल होता है, उसको हम चेंज कर सकते हैं। आप लोगों को मैंने ये भी दिखाया बता करके कंप्यूटर सिस्टम में कि वहां पर आप जैसे फोल्डर का सिंबल कुछ इस प्रकार से बना होता है, कुछ इस प्रकार से बना होता है। तो आप इसकी जगह पे आप कोई वृक्ष का लोगो उसमें दिया होता है, आइकन चेंज करने में उसे लगा सकते हैं। कोई सीडी डिस्क का दिया होता है उसको लगा सकते हैं। कोई अदर इनविजिबल भी लगा सकते हैं। इनविजिबल का मतलब आपका आइकन्स दिखाई नहीं देगा। क्या दिखाई देगा? सिर्फ नाम दिखाई देगा डेस्कटॉप पे। तो यहां पर आइकन्स को हम यहां पे चेंज कर सकते हैं। ठीक है, कोई डाउट? आगे है माउस पॉइंटर। अब माउस पॉइंटर क्या होता है, इसमें विंडोज में माउस पॉइंटर का रोल क्या है? देखिए, आप सभी लोग जानते हैं कि बिना माउस के कोई फाइल, फोल्डर, प्रोग्राम में यूज किए जाने वाले कमांड्स का प्रयोग करना होता है तो हम माउस पॉइंटर का इस्तेमाल करते हैं। अदरवाइज हम कोई शॉर्टकट की का प्रयोग करते हैं, जैसे कीबोर्ड से हम कोई शॉर्टकट की का प्रयोग कर लें, या हम कोई माउस को उठाए और उस ऑप्शन को सिलेक्ट कर लें। ठीक है, तो माउस पॉइंटर की सहायता से हम क्या करते हैं, कोई फाइल ऐसे बन जाता है। कभी कभी इसका आकार कुछ इस प्रकार से बन जाता है। ठीक है, तो यह जो आकार नीचे ही होते हैं, ये सबके ऊपर मूव करता है, हर किसी के ऊपर जा सकता है। ठीक है, जैसे हमारे डेस्कटॉप पे कई सारे विंडोज खोल दिए हैं, कई सारे हमारे पास एप्लीकेशन खुल गए हैं, तो जिस एप्लीकेशन को माउस से सिलेक्ट करना हो हम इससे सिलेक्ट कर सकते हैं। दूसरा चीज, इसमें शॉर्टकट की भी मैंने आप लोगों को बताया था, विंडो प्लस टैब का प्रयोग कर हम जो भी एप्लीकेशन विंडो पे जाना चाहते हैं हम जा सकते हैं। ठीक है, आगे देखिए फोल्डर क्या है। अब फोल्डर और आइकन्स में कोई अंतर नहीं होता है। फोल्डर को आइकन कहा जाता है, लेकिन विंडोज में जो विंडोज पढ़ रहे हैं आप लोग, इस विंडोज में फोल्डर का क्या रोल होता है? फोल्डर एक महत्वपूर्ण रोल निभाता है। जब भी कंप्यूटर में हम कोई वर्किंग करते हैं, किसी भी प्रोग्राम में कोई वर्किंग करते हैं, फाइल को सेव करना हो, किसी भी प्रोग्राम में, वर्ड पैड, नोट पैड, पेन, कैलकुलेटर, एमएस वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, जो भी एप्लीकेशन में आप वर्किंग करते हैं, उसमें आपको फाइल या फोल्डर को जब सुरक्षित करना होता है, सेव करना होता है, तो हमें एक लोकेशन की जरूरत होती है। किसकी जरूरत पड़ती है? लोकेशन, एक स्थान की, एक प्लेस की जरूरत पड़ती है। और फोल्डर हमें क्या करता है? एक प्लेस प्रोवाइड करता है, एक कंटेनर प्रोवाइड करता है, जिसमें अपने फाइल को हम सुरक्षित रखते हैं। यानी कि कंप्यूटर में तरह तरह के फोल्डर होते हैं, अपने इच्छा अनुसार, अपने हिसाब से हम कोई फोल्डर का नाम दे सकते हैं। जैसे मान लीजिए पर्सनल डॉक्यूमेंट के नाम से बनाना हो, एचडी वीडियो के नाम से बनाना हो, म्यूजिक के नाम से बनाना हो, इमेज के नाम से बनाना हो, या कोई भी हमारे स्टडी मटेरियल के रूप में बनाना हो, या हमारे रिसर्च के बारे में बनाना हो, तो जो भी फोल्डर बनाएंगे और जिस तरह की हम वर्किंग करेंगे उसमें उस तरह के फाइल को अपना सेव करते हैं। जैसे अपने मोबाइल में क्या करते हैं, ये हमारी पर्सनल डॉक्यूमेंट है, इसमें कुछ दूसरा नहीं रखेंगे, सिर्फ अपना पर्सनल चीज रखेंगे। दूसरा चीज हमारे एजुकेशनल डॉक्यूमेंट या स्टडी मटेरियल, अब इसमें जो भी जीके, जीएस, जो भी हमारा कंप्रेहेंशन या जो भी रीजनिंग वगैरह सब इसमें हम रख देंगे। दूसरा चीज हमारे पास कुछ ऐसा है जो हमारे जैसे ब्लॉग वगैरह है, तो कुछ हम ऐसे राइटिंग कर रहे हैं तो उस राइटिंग को हम उसमें रखें। तो ये क्या होता है, अलग अलग अपने आवश्यकता के अनुसार फोल्डर को क्रिएट कर उसमें कोई भी फाइल या प्रोग्राम की फाइल या कोई भी अपनी पर्सनल डॉक्यूमेंट्स, जैसे मान लीजिए कि आपका डॉक्यूमेंट्स हो गया, आपका वीडियो हो गया, आपका म्यूजिक हो गया, आपका पिक्चर्स हो गया, आपके द्वारा बनाई गई ग्राफिक्स हो गई, इत्यादि जो भी वर्किंग होती है वो सब कहां रखते हैं आप? फोल्डर। यानी फोल्डर एक कंटेनर होता है जो एक प्लेस प्रोवाइड करता है जिसमें आप कोई भी फाइल, फोल्डर, प्रोग्राम इत्यादि उसमें रख सकते हैं। फोल्डर के अंदर फोल्डर भी आप क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है ना? एनी डाउट? फोल्डर का नाम भी बदल सकते हैं। फोल्डर नाम बदलने की शॉर्ट की है F2। क्या है? F2। विदाउट नेम भी फोल्डर बना सकते हैं। ठीक है, विदाउट फोल्डर नेम बनाने की अल्टर 0160 है। ठीक है,
डेस्कटॉप पे कई सारे बिना नाम के फोल्डर बना सकते हैं। क्या आप लोग जानना चाहते हैं? यदि जानना चाहते हो मैं आप लोगों को अगली वीडियो में बताऊंगा कि एक साथ डेस्कटॉप पे कई फोल्डर कैसे बनाते हैं। ठीक है, अब आगे देखिए, हाइड अनहाइड। हाइड और अनहाइड क्या मतलब होता है इसमें? अब देखिए, हाइड का मतलब होता है छुपाना, अनहाइड का मतलब उसको शो करना। ठीक है, तो छुपाना और शो करना यानी कोई भी हमारी ऐसी पर्सनल डॉक्यूमेंट या कुछ सीक्रेट हमारे पास डेटा है तो उसको किसी फोल्डर में बनाएं और बनाकर उसको हम हाइड कर देंगे। और जब हाइड कर देंगे तो कोई व्यक्ति ढूंढता हुआ जाएगा तो वहां पर दिखेगा नहीं, तो बोलेगा यहां पर तो कोई है ही नहीं है, तो क्या होगा? अब वहां पर हम अपना वर्किंग करते समय देखेंगे कि उसमें हम अपने फाइल को सुरक्षित कर रखे हैं और जब हमें देखना होगा तो हम क्या करेंगे? अनहाइड कर दोबारा उस फाइल को हम प्राप्त कर सकते हैं। जैसे मान लिया कि हम कोई काम करने के लिए कहीं किसी को भेज रहे हैं, अब वो करे नहीं, वो बंदा वहां पे नहीं मिलेगा, और नहीं हम करें वहां मिल जाएगा, तो कोई जा रहा है वहां पे देख रहा है वहां पे कोई ही नहीं, तो जब रहेगा तब तो मिलेगा, रहेगा तो भी अंदर ध्यान हुआ है ना, यानी कि इनविजिबल है वहां पे, तो वो ऑफ हुआ है, छुपाया गया है, हाइड किया गया। अब उसको दोबारा प्राप्त करना हो तो हम जाकर के फोल्डर ऑप्शन में जाएंगे। किस ऑप्शन में? फोल्डर ऑप्शन में जाकर उसको शो ऑल शो हिडन फाइल फोल्डर एंड ड्राइव्स इत्यादि को ऑन कर लेंगे, उसके बाद हमारा वहां फोल्डर पर दिखाया जा सकता है। ठीक है, तो हाइड अनहाइड एक हमारे सीक्रेट डेटा को छुपाने और रखने के टेक्निक को प्रोवाइड करता है जिससे हम अपने डाटा को सिक्योर समझ सकते हैं। ठीक है, डिस्प्ले। डिस्प्ले क्या होता है? अब देखिए बाबू, डिस्प्ले का क्या रोल होता है इसमें? डिस्प्ले जो होता है आपके मॉनिटर स्क्रीन पे जो दिखाया जाता है वो आपका डिस्प्ले ही होता है। इसको मैंने क्या बताया था? डेस्कटॉप। अब डिस्प्ले और डेस्कटॉप, डेस्कटॉप एक लोकेशन है और लोकेशन पे सेटिंग की गई स्टाइलिश और कमांड्स का प्रयोग किया गया वो हमारा किस तरह से डिस्प्ले दिखाई दे रहा है उसे हम क्या कहेंगे? डिस्प्ले। डेस्कटॉप, बैकग्राउंड, जैसे डिस्प्ले पे हम बैकग्राउंड लगा सकते हैं, कलर रंग लगा सकते हैं ना, सिंगल कलर लगा सकते हैं, कोई पिक्चर लगा सकते हैं, और उसके साथ साथ एनिमेशन भी लगा सकते हैं, सिंगल कलर भी लगा सकते हैं, या पिक्चर लाइब्रेरी की पिक्चर लगा सकते हैं। ठीक है, तो डिस्प्ले पे हम कोई भी अपना बैकग्राउंड सेट कर सकते हैं और उसके साथ साथ स्क्रीन सेवर भी लगा सकते हैं, सिंगल कलर भी लगा सकते हैं और डिस्प्ले की थीम भी चेंज कर सकते हैं। ठीक है, बैकग्राउंड के अकॉर्डिंग अलावा थीम होती है, और थीम क्या होती है? जो आपके कंप्यूटर में कई सारे ऐसे सेटिंग्स लिए होती है जो आपके सिस्टम को रीसेट करने में मदद करती है। ठीक है, मुकेश कहां जा रहे हैं? हो गया? ठीक है, आगे देखिए, माई कंप्यूटर। अब यह माई कंप्यूटर क्या है? आपके कंप्यूटर में जैसे जब विंडोज एक्सपी था तो विंडोज एक्सपी में माई कंप्यूटर के नाम से जाना जाता था, लेकिन अब जो है ये किस नाम से जाना जाता है? कंप्यूटर के नाम से। जब विंडोज 8 में जाएंगे, विंडोज 10 में जाएंगे तो यह किस नाम से आ जाएगा? दिस पीसी। किस नाम से? दिस पीसी के नाम से जाना जाएगा। अभी सिर्फ कंप्यूटर के नाम से जाना जाता है। किस नाम से? सिर्फ कंप्यूटर के नाम से जाना जाता है, और विंडोज एक्सपी में माई कंप्यूटर के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो यह प्रोग्राम जो होता है कंप्यूटर के ड्राइव को शो करता है। किसको? ड्राइव को शो करता है, जो हार्ड डिस्क होती है, HDD हार्ड डिस्क ड्राइव जो होती है, और इसके अलावा कोई भी रिमूवेबल ड्राइव जब लगाते हैं कंप्यूटर में तो वो कहां शो करती है? कंप्यूटर वाले फोल्डर में शो करती है। यह कंप्यूटर वाला फोल्डर जो होता है विंडोज द्वारा स्वतः ही प्रोवाइड किया गया एक फोल्डर होता है जिसमें आपके कंप्यूटर के हार्ड डिस्क में जितने भी डेटा होते हैं सब इसमें शो करते हैं। जैसे इसमें C ड्राइव शो करता है, D ड्राइव शो करता है, E ड्राइव शो करता है, H ड्राइव शो करता है, रिमूवेबल डिस्क भी शो करती है, रिमूवेबल ड्राइव भी शो करती है, पेन ड्राइव हो गया, या मोबाइल जब कंप्यूटर में कनेक्ट करते हैं तो वो भी आपका किसमें शो करता है? कंप्यूटर वाले फोल्डर में ही शो करता है। कोई डाउट? अब इसमें एक ऐसा C ड्राइव होता है, इसमें जितने भी कंप्यूटर में प्रोग्राम इंस्टॉल करते हैं वो सभी कहां होते हैं? C ड्राइव में इंस्टॉल हो जाते हैं, सेव हो जाते हैं, और उसके अलावा कई अलग से और फोल्डर बना लेते हैं जिसमें फाइल, फोल्डर, डॉक्यूमेंट इत्यादि को हम सुरक्षित कर लें और आवश्यकता पड़ने पर दोबारा उसका प्रयोग कर सके। हम C ड्राइव को बार बार इसलिए नहीं ओपन करते हैं कि उसमें वायरस के द्वारा हमारे फाइल करप्ट होने के डर होते हैं जिससे हमारे प्रोग्राम खराब हो सकते हैं। इसकी वजह से हम उसमें बार बार
उसको यानी सी ड्राइव को ओपन नहीं करते हैं। उसमें रखने के लिए हमें पार्टीशन बना लिया जाता है, डी ड्राइव, ई ड्राइव, एफ ड्राइव, एच ड्राइव के नाम से। ठीक है, आगे देखिए कंट्रोल पैनल क्या होता है। कंट्रोल पैनल हमारे विंडोज द्वारा प्रोवाइड किया गया एक बहुत महत्वपूर्ण और मुख्य कंपोनेंट्स है, जिसके अंतर्गत यह एक जो सिस्टमेटिक फोल्डर होता है, सिस्टम द्वारा प्रोवाइड एक फोल्डर होता है, इसके अंतर्गत कंप्यूटर की सभी सेटिंग आती है। क्या होती है? सभी सेटिंग आती है। डिस्प्ले सेटिंग हो गया, कीबोर्ड सेटिंग हो गया, माउस सेटिंग हो गया, डेट एंड टाइम सेटिंग हो गया, यूजर अकाउंट सेटिंग हो गया, फायरवॉल सेटिंग हो गया, यानी कंप्यूटर के फाइल फोल्डर चाहे जितने भी सेटिंग्स होते हैं सब कहां पाए जाते हैं? कंट्रोल पैनल के अंतर्गत पाया जाता है। किसके अंतर्गत पाया जाता है? कंट्रोल पैनल के अंतर्गत पाया जाता है। जब कोई कंप्यूटर में प्रोग्राम इंस्टॉल करते हैं तो उस प्रोग्राम को देखना है कि हमारे कंप्यूटर में कितने प्रोग्राम इंस्टॉल है। कहां देखेंगे? कंट्रोल पैनल, प्रोग्राम फीचर्स, उसके बाद अपीयर है। कोई प्रोग्राम इसमें से रिमूव करना है या इसमें कुछ डालना है तो हम कहां से रिमूव करते हैं? कंट्रोल पैनल। कोई प्रोग्राम रखें तो कहां देख सकते हैं? कंट्रोल पैनल। अब कंट्रोल पैनल की सभी से विंडोज की सेटिंग प्रोवाइड की जाती है। बातें समझ में आ गई? आगे चलूं, देखिए अब है आपका लाइब्रेरी। लाइब्रेरी क्या होता है? लाइब्रेरी भी विंडोज द्वारा प्रोवाइड किया गया एक और महत्वपूर्ण एप्लीकेशन होता है, एक फोल्डर होता है जिसमें आपको कई सारे ऐसे लाइब्रेरीज दिखेंगे, जैसे म्यूजिक, ठीक है, वीडियो, म्यूजिक, वीडियो और डॉक्यूमेंट, पिक्चर्स, etc। तो ये सभी क्या है? आपके लाइब्रेरी में दिखाया जाता है। ठीक है, इसमें डाउनलोड वगैरह कई सारे ऐसे फोल्डर होते हैं जो आपको मतलब सुविधा प्रोवाइड करते हैं। आगे है आपका डॉक्यूमेंट। अब डॉक्यूमेंट क्या होता है? डॉक्यूमेंट, रंजीत देखिए ध्यान से, डॉक्यूमेंट क्या होता है? जब आप कंप्यूटर में काम कर रहे होते हैं तो कोई फाइल आप सेव करते हैं, तो कभी कभी हम लोकेशन देते हैं, जैसे वांछित फोल्डर में सेव करना हो तो लोकेशन देते हैं। यदि लोकेशन नहीं देते हैं तो हमारा स्वतः ही किस फोल्डर में जाकर प्रोग्राम सेव होता है? फाइल, डॉक्यूमेंट नाम के फोल्डर में। यानी रिसेंटली जितने भी डॉक्यूमेंट सेव होते हैं बाय डिफॉल्ट डॉक्यूमेंट नाम के फोल्डर में सेव होता है। यदि कोई फाइल फोल्डर को सेव किया, आप लोकेशन भूल गए हैं कि हमने कहां सेव किया है, तो कहां देखेंगे जाकर के? डॉक्यूमेंट में आपको पूरा मिल जाएगा। आपका वर्ड पैड, नोट पैड, पेन, कैलकुलेटर, एमएस वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, जितना भी एप्लीकेशन की हम फाइलें सेव करते हैं बाय डिफॉल्ट डॉक्यूमेंट नाम के फोल्डर में ही सेव होता है। ठीक है, आगे स्टार्ट मेन्यू। स्टार्ट मेन्यू क्या होता है? यह आपके डिस्प्ले यानी डेस्कटॉप के या डिस्प्ले के ठीक नीचे एक हॉरिजॉन्टल ऐसे पट्टी बनी होती है और इस पट्टी पे राइट साइड में डेट एंड टाइम लिखा होता है और इसके बाद और यहां पे एक ऐसा गोला बना होता है जिसमें इस तरह से आपको लोगो दिखाएगा जो आपका विंडोज होता है। तो यहां पर और जो भी एप्लीकेशन ओपन होता है यहां पे दिखाया जाता है। तो जो स्टार्ट मेन्यू होता है, स्टार्ट मेन्यू टास्क बार पर स्थित होता है। किस पर स्थित होता है? टास्क बार पर स्थित होता है और टास्क बार पर जो भी प्रोग्राम ओपन किए जाते हैं वो उसके छोटे छोटे आइकन के रूप में यहां पे दिखाए जाते हैं। और स्टार्ट मेन्यू के द्वारा हम कोई भी प्रोग्राम ओपन कर सकते हैं। जैसे मान लिया हमको वर्डपैड खोलना है तो कहां जाएंगे? स्टार्ट, ऑल प्रोग्राम, एसेसरीज, नोटपैड, स्टार्ट, ऑल प्रोग्राम, एसेसरीज, वर्डपैड, यानी जो भी उसका एप्लीकेशन जिस ग्रुप का होगा उसमें जाएंगे, खोल लेंगे। अगर हमें खोलना है, मान लीजिए बाय द वे हमें खोलना है एक्सेल खोलना है तो स्टार्ट जाएंगे, ऑल प्रोग्राम जाएंगे, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस जाएंगे, उसके बाद माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एक्सेल 2007-2010 जो भी वर्जन आपके कंप्यूटर में इंस्टॉल है उसे ओपन कर, यानी कि कंप्यूटर में जो भी इंस्टॉल्ड प्रोग्राम है उनको ओपन करने का एकमात्र माध्यम क्या है? स्टार्ट मेन्यू। स्टार्ट मेन्यू के माध्यम से कोई भी प्रोग्राम हम ओपन कर सकते हैं। इसके बाद है टास्क बार। टास्क बार क्या होता है? टास्क बार यही जो आपकी हॉरिजॉन्टल पट्टी है इसी को हम टास्क बार कहते हैं और टास्क बार के माध्यम से यह स्टार्ट मेन्यू इस पे होल्ड रहता है, डेट एंड टाइम भी होल्ड रहता है और टास्क बार के माध्यम से हम कोई भी प्रोग्राम ओपन कर सकते हैं और इसकी सेटिंग्स इसको ऊपर भी रख सकते हैं, राइट भी कर सकते हैं और लेफ्ट भी ले आकर रख सकते हैं।
यह स्थिर रहता है, इसको ऊपर नीचे लेफ्ट राइट भी हम कर सकते हैं अपने आवश्यकता के अनुसार। ठीक है, अब आगे रिसाइकल बिन। रिसाइकल बिन का क्या काम है, बैठिए। रिसाइकल बिन का क्या काम है, यहाँ पे रिसाइकल बिन जो होता है कंप्यूटर में, जब भी कोई फाइल फोल्डर या कोई भी ऐसा जो अनयूजेज हो, कोई इमेज कोई फोटो जैसे लग रहा हो कि इसका कोई काम ही नहीं है, मतलब अनयूजेज फाइल फोल्डर इत्यादि को डिलीट किए गए, जितना भी होता है ये सब कौन स्टोर करता है, रिसाइकल बिन। यानी डिलीट किए गए फाइल फोल्डर प्रोग्राम इमेज इत्यादि कौन रिमूव सेव करता है, रिसाइकल बिन। इसको हम डस्टबिन के नाम से भी जानते हैं। किस नाम से, डस्टबिन के नाम से। रिसाइकल बिन विंडोज एक्सपी में जाना जाता था, विंडोज 7 में रिसाइकल के नाम से जाना जाता है, और यही आगे चल करके रिसाइकल बिन है। और जो आपको आने वाले प्रोग्राम जैसे मान लो कि विंडोज 8 हो गया, विंडोज 10 हो गया, इसमें ये यानी अनयूजेज यानी जिनको हम प्रयोग नहीं लेना चाहते, वेस्ट चीजें हैं, उसको हम डिलीट कर देते हैं, और डिलीट किए गए जो भी फाइलें होती है वो सब कहां स्टोर होती हैं, रिसाइकल बिन में होती हैं। पुनः इसको वापस लाना हो तो यहां जाकर इसको रिस्टोर कर लेते हैं। तो जहां से डिलीट किए होते हैं वहीं पर जाकर पुनः यह सेव हो जाती हैं। ठीक है ना, आगे देखिए, ठीक से बैठो। फिर देखिए यहाँ पे स्टार्ट बटन। स्टार्ट बटन क्या होता है, अब जैसे मैंने इसको बताया ना, स्टार्ट बटन, यहाँ पे स्टार्ट मेन्यू है, अब स्टार्ट बटन है, यहाँ पे डेट एंड टाइम है, जो मैंने इसको बताया था, यहाँ पे जो टास्क बार पे होता है ये वाले स्टार्ट मेन्यू स्टार्ट बटन वही है। ठीक है, 2 बार लिख दिया गया है। और डेट एंड टाइम, डेट एंड टाइम के माध्यम से आप क्या करते हैं, अपने कंप्यूटर में कोई भी प्रकार की अगर सेटिंग करना हो डेट से संबंधित, तो हम डेट एंड टाइम ऑप्शन में जाते हैं, और ये कहां मिलता है, कंट्रोल पैनल में मिलता है। मैंने अभी बताया ना कि डेस्कटॉप की कंप्यूटर की सभी सेटिंग्स कहां मिलती है, कंट्रोल पैनल के अंतर्गत। तो डेट एंड टाइम जब भी हमें सेट करना होता है तो हमें कंट्रोल पैनल में जाना पड़ेगा। तो डेट एंड टाइम के माध्यम से आप तिथि सेट कर सकते हैं और टाइम भी सेट कर सकते हैं, इसके साथ साथ टाइम जोन भी सेट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये रहे कुछ आज के लिए आप लोगों के सामने विंडोज के कंपोनेंट्स जो काफी महत्वपूर्ण है, इनके बारे में जानना जरूरी है। और कंप्यूटर में वर्किंग करते समय इन्हीं किसी लोकेशन का हमेशा इस्तेमाल हम करते हैं। कोई फाइल फोल्डर प्रोग्राम इत्यादि जब सेव करते हैं या कुछ सेटिंग्स होती हैं, कुछ हमें शॉर्टकट तरीका अपनाना होता है, तो इन सभी चीजों का इस्तेमाल करते हैं। आज के डेट में मैं ये सारी चीजें आप लोगों को बताया। अगले दिन के लिए मैं कुछ और सारे ऐसे यूजेबल कंपोनेंट्स हैं जिनके बारे में मैं कल बताऊंगा। ठीक है, आप लोगों को सारी चीजें समझ में आई, कोई डाउट, किसी को कोई समस्या, कोई क्वेश्चंस के बारे में, ऐसा कोई ऑप्शन जिसके बारे में आप लोगों को नहीं समझ में आया हो। ठीक है, तो दोस्तों मैं आज बताया विंडोज कंपोनेंट्स के बारे में। यदि वीडियो अच्छी लगे तो कृपया लाइक शेयर और कमेंट करें, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन भी दबाएं ताकि मेरी वीडियो आप लोगों के पास पहले पहुंचे। कृपया सपोर्ट करें, धन्यवाद।